हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो किया है इस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर और आज के वीडियो में हम याद करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28 तक, 25, 26, 27 और 28। तो आइए इसके लिए ये हम एक वीडियो देखते हैं। इन आर्टिकल्स नंबर तक 25 से 28 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसे याद करने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अलग अलग सभी आर्टिकल्स को अलग अलग याद करेंगे। तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा देश भारत बहुत ही महान देश है। यहाँ पर सभी लोगों को धार्मिक आज़ादी प्राप्त है। लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो आइए अब हम आपको हिंदुओं के एक महान पर्व छठ पूजा पर ले चलते हैं। उसके आपको दर्शन कराते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं और इससे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको हम याद कराते हैं। तो चलिए चलते हैं सैर पर। अभी हम लोग 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर है नदी से। हम लोग जा रहे हैं नदी पर। देखिए काफ़ी संगीत बज रहा है, गाना वाना बज रहा है, ध्यान दीजिए। 25 से 28 किलोमीटर का दूरी है नदी से। ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर धार्मिक पूजा मनाई जा रही है। यहाँ पर कौन सी पूजा मनाई जा रही है? यहाँ पर छठ पूजा मनाई जा रही है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हुई है यहाँ पर। जानते हैं यहाँ पर करीब 25 से 28 हज़ार लोग आए हुए हैं, जिनमें से करीब 25 से 2800 लोगों ने छठ पूजा किया है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने पर आपको 25 से 28 वर्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में आपको 25 से 28 वर्ष के लोग मिलेंगे। और जानते हैं इस तट पर 25 से 28 वर्षों से छठ पूजा मनाई जा रही है। और जानते हैं ये तट 25 से 28 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हमारे देश में सभी लोगों को धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सभी लोगों को धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति से कितने खुश हैं, कितने ज़्यादा प्रफुल्लित हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो आपने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में मैं बार बार 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 कह रहा था। तो आखिर ये 25 से 28 है क्या? ये 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल है 25, 26, 27 और 28। तो आइए हम इन सभी आर्टिकल्स को अलग अलग याद करते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो आपने देखा उस वीडियो में जितने लोग भी गैदर हुए थे, जितने लोग भी जमा हुए थे, वो जा रहे थे नदी के घाट पर। तो वो किसी एक खास धर्म के, किसी एक खास समुदाय के थे। तो क्या उन्हें पूरी तरह से छूट थी अपने धर्म को फॉलो करने में, प्रैक्टिस करने में? हाँ, उन्हें पूरी तरह से छूट थी। उन्हें किसी भी तरह की बंदिश नहीं थी। वो अपनी इच्छा अनुसार जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें पूरी तरह से छूट थी। तो आर्टिकल 25 यही कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसके बाद आइए देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं वो व्यक्ति खुद मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वहां आपने वीडियो में देखा कि जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे, जितने भी लोग पूजा कर रहे थे, वो किसी एक खास धर्म समुदाय के थे। वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर रहे थे। उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा था, उनको कोई बाध्य नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से फ्री थे अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ये था आर्टिकल 26। इसके बाद है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो आपने उस वीडियो पर गौर किया होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत जगह पर बहुत सारे लोग फल वितरण कर रहे थे, यानी फल फूल डोनेट कर रहे थे। जितने भी प्रतियां थी उनको फल फूल डोनेट कर रहे थे। तो जानते हैं इसके लिए हमने एक छोटा सा टिक बनाया है। वहां पर जो इस शहर में
फल फूल डोनेट करने के लिए। कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? पैसे इकट्ठे हुए थे 27 करोड़ 27 लाख 27 हजार 2700 27 रुपए 27 पैसे, इतने पैसे इकट्ठे हुए थे। और इन सब पैसों से क्या किया जा रहा था? डोनेशन दिया जा रहा था। तो क्या इन पैसों पर टैक्स लिया गया था? नहीं, इन पैसों पर टैक्स नहीं लिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 27 हमें किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो डोनेशन होते हैं या फिर इन चीजों के लिए हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस से छूट देता है। और जानते हैं उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए कितने लोग लगे हुए थे? उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए 2727 लोग लगे हुए थे। 2727 लोग। क्या उन पैसों पर टैक्सेस लिए गए थे? नहीं, टैक्सेस नहीं लिए गए थे। और जानते हैं इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए, यानी जो 27 करोड़ उतने पैसे इकट्ठे हुए थे, उसके लिए 27 दिन 27 घंटे लगे थे। इतने टाइम लगे थे तब जाकर उतने पैसे इकट्ठे हुए। तो इस 27 से हम याद कर लेंगे आर्टिकल 27। ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो ये 3 आर्टिकल हमने वीडियो से रिलेट करके याद किए। इसके बाद आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 को सिंपली हम पढ़ के याद कर लेंगे। आर्टिकल 28 कहता है अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि फुली गवर्नमेंट फंडेड है, तो उसमें किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होंगी। यानी कि किसी एक खास धर्म या फिर समुदाय की रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म उसमें नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये कंट्री सेकुलर है। इसके बाद अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रही हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है या फिर मौजूद है, तो ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उन रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे या नहीं। उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हमने याद किया आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।